मेरे हम दोस्तों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, आज मैं राठौर कैसेट के माध्यम से महोबा की लड़ाई आपके सामने पेश करता हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे बनाफरों का वंश किस तरह चला, किस तरह आला उदल का जन्म महोबा में हुआ, इनके पिता दशराज वत्सराज कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह महोबे में आए और किस तरह ये निवास करने के बाद में दसपुरबा में रहे। और जम्बे जो मानों के सम्राट थे, इनका पुत्र करेंगा जो है महोबे की लूट किस तरह करता है। दोस्तों, आज बहुत सुंदर कथा वीर चंदाला में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दिन बीते चैन से जीते पीते दूध शबी सरदार। दोस्तों, कन्नौज के सम्राट महाराज जयचंद, इनकी राजगद्दी बहुत बड़ी थी भारत में। बिहार में जो बक्सर मौजा है, यहाँ पर जयचंद के समय में राजा कुंदन सिंह का राज था। दोस्तों, बनाफरों की उत्पत्ति में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अरे राजा तंगड़ा हुआ न झगड़ा, कुंदन सिंह वीर सरदारी, और उन्हीं राजा के दो लड़का बढ़ के गए थे राज दरबारी। के दो पुत्र थे, जिनके नाम है विजय सिंह और रोशन सिंह। जब ये दोनों बराबर के हो गए दोस्तों, एक दिन अपने पिता श्री कुंदन सिंह से जाकर के बोले हैं, अर्ज गुजारी बिन हमारी बारी बारी कही उचार गई, और पिता हमारे अर्जी सुन ले, अब ये साफ सुनो चितलाई। जब दोनों पुत्र अपने बांट के लिए झगड़ने लगे, महाराज कुंदन सिंह ने उन्हें समझा दिया। समय बीतता गया, दोनों पुत्रों के घर में पुनः दो दो बच्चों ने जन्म लिया है। अरे एक भाई के दो सुत जन्मे, एक को दशराज ले जानी, और बछराज छोटे भैया है, श्रोता सुनो लगा के ध्यानी। दो पुत्र हुए, जिनके नाम है दशराज और वत्सराज, जो रोशन सिंह लड़का है। अरे टोडर मलकोडर दोनों ही छोटे भैया के ले जानी, और वंश बना पर शुरू हुई गो राठौर सुनो लगा के ध्यानी। समझा हो उनकी नहीं समझ में आई। जिस समय दशराज वत्सराज टोडर मल और कोडर के मध्य में झगड़ा हुआ, मीरा सैयद जो बक्सर के थे, इनके पुत्र ताला सैयद थे। इन्होंने दोनों पक्षों को समझाया और बड़े प्यार से दोनों पक्षों से बोले हैं, अरे जीना मरना रब से डरना, करना खोटा काम कोई नहीं, और आपस की मत करो लड़ाई, भाई भाई जान कमाई।
बड़े ही प्यार से बोले हैं। अरे बार बार ताला समझा भी उनकी समझ में एक नया आई। मिलजुल करो रे फैसला दोनों, क्यों रहे नाहक में मूड पचाई। ताला की बात को गौर करो, न डरो मन में मतिरार बढ़ावो, और मानो कही मेरी कहनी सही, जो कही न करो सब जान गमावो। बोले हैं ताला, ये चंद के दरबार चलो, मत हाथ मलो क्यों देर लगावो। कन बजे की फिर सब गेल गही, बहु सूर चले मिल बोलो धावो। अरे दशरथ और बछराज को संग ताला में के लोहे लगाई। डोडर कोडर दोनों चल गए, जैसे सिंघरे बनी में जाई। दोस्तों, जब कन्नौज की ओर चले हैं बिहार बक्सर से, अरे कोई घड़ी के कयब अरसा में महुबे की सीमतों दाबी लई जाई। पांचों जवान रे शान से जावे, तन पे सब हथियार लगाई। दोस्तों, ये भी साथ में आपको बता दूं कि महोबा उस समय कन्नौज की गद्दी के अधीन था। जब महोबे की सीम में पहुंचे ये पांचों, सूरजपुर का एक छोटा सा कस्बा वहां पर था, वहां का अधिकारी सूरज सिंह था। जब पांचों को सूरज सिंह रास्ते में मिले, सूरज सिंह ने प्रश्न इन पांचों से किया। अरे कौन कहाँ के रहने वाले, अपनो नाम तो देवो बताई। कौन देश की सूरत लगाई, आगे रहे थे कहाँ को जाई। अरे पहने बाना कर रजपूती को, तन पर कसे हैं प्रबल हथियार। देर न लावो के भेद बतावो, जावो कहाँ की सूरत लगाई। दोस्तों, जब सूरज सिंह ने ताला सैयद से प्रश्न किया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, जा कहाँ रहे हो, उदास क्यों हो, तो ताला सैयद बोले, अरे सुन के बानी के हृदय समानी, ताला कहने रे लगे समझ आई। क्या हालत बिगड़ी भैया सगरी, कुगरी चढ़ी है शीश पे आई। भैया लड़ाई के आपस माही, तो बंटवारे की है बात शिव
से कही हमारी मानो के ले महुबे की सीध लगाई। अरे नहीं सुनाई के ये चंद कर ही क्यों रहे अपनों समय कमाई। बात चंदेले की बेमानी तुम महुबे में पहुंचियो जाई। अरे चंद्रवंश चंदेले राजा जो महुबे के भूप कहाई। खोल के नीना के सुन लो बेना कहना करो तो सुनो चितलाई। राठौर जिस समय सूरज सिंह की बात पांचों ने सुनी, मन में विचार किया कि बेहतर है जयचंद के यहाँ जाने से पहले हम महाराज परमार से ही बात करें। जब ये पांचों का विचार बना, महाराज परमाल के बाग में जब ये पांचों पहुंचे ही महुबा में, कैसा था वो बाग? लोटन बाग बनो सुंदर वह मंदिर बनो शुभ मूर्ति सोहे। बाग में काग किलोर करें लख मोर को शोर मेरो मन मोहे। अरे कोयल कूकसी हुक उठे मनुष्य समीर बनो महुबो है। और सुंदर बाग महोबे को लख ठहरे बस यही विचार बनो है। दोस्तों, अरे सुंदर छाया मन ललचाया मतों उपायों के सभी सरदार। बोले ताला बाग निराला क्या मतवाला के लगे बुबारी। अरे कोयल बोली के सूरत भोली है उपवन में अजब बहारी। बदलो पाना खाबो खाना के नहाना चाहिए के किरण हमारी। यारो रेन बसेरो करबे को पांचों बाग में रुक गए हैं। अब लाख रेन बसेरो करबे पांचों बाग में रुक गए हैं। अरे बाग में रुक गए हैं, पांचों बाग में रुक गए हैं। भैया रेन बसेरो करबे पांचों बाग में रुक गए हैं। याद रखना दोस्तों, इधर दशराज वत्सराज ताला सैयद टोडरमल और कोडरमल ये बाग में विश्राम करते हैं। अब ध्यान जरा आप माणों की ओर ले चलें। आरे टहलत छोड़ो इन्हें बाग में गड़माणों के सुनो हवाली। अरे जुड़ी कचरी है रे जम्बे की बैठे धवल सिंह उनहारी। याद रखना अभिलाष जी, इधर मानो में जम्बे की कचहरी लगी है। जम्बे का पुत्र करेंगा गंगा स्नान के लिए अपने पिताश्री से आज्ञा मांगने सभा में आता है। आरे सुंदर घाट धर गंगा को मेला बिठूर तेरे मैदान खाई।
हम करिया बिरे सनानी। आरे देश देश के जुरे महीपत शोभा उनकी कहीं न जाए गई। करी स्नान पाप सब कटे तर बैकुंठ धाम पूजाई। अपने पुत्र की बात सुनकर महाराज जम्मे बोले, अरे इतनी सुन के जम्मे बोले तेरी अकल हरी रे तरकारी गई। जगह बिरानी नारे तुम जानी मानो कहिए लला हमारी। और मानो कहना घर पर रहना हो, मानो कहना घर पर रहना काए चढ़ो शीश पर काल। और दुख उठावो फिर पछतावो जावो मती हमारे लाल। जो नहीं मानो अपनी तानो जानो जानो रहे पुकार। वह राजधानी है रे जयचंद की नामी शूर वीर सरदार। महाराज जम्मे अपने पुत्र को समझाते हैं कि बेटा वो जयचंद की राजधानी है, अगर जाओगे झगड़ा हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं मानते तो सुनो, अरे बड़े लड़ैया कनबज वाले जिनकी जग जाहिर तलवार गई। सज धज जाबो गंगा नहाबो पर भी परी दशहरा क्यारी। हजारी बारी उम्र 18 साली। अरे हुक्म सुनाओ तेरा न लाओ दाओ तुरंत करंघराई। सबरी से ना मानो कहना रहना घरी घरी होशियारी। पुत्र करिंगा को समझाया जम्मेनी के बेटा सावधानी पूर्वक बिठूर में गंगा स्नान करके तुम्हें लौटना है। दोस्तों जिस समय करिया की फौज सजी है अभिलाषी, करिया की बढ़िया सी फौज सजी। रजपूत तमाम खड़े बलधारी और मूछ मरोड़ किशोर करे न डरे रण के हित तेग संहारी। अरे निज निज वाहन जाए चढ़े ज्वानन की लेन लगी अति भारी। राठौर कहाँ लुबखान करें तेरे नाम अनेक ही बाके बिहारी। जब फौज चली है मानो से, और एक सज के योद्धा के कर कर क्रोधा। योद्धा बड़े रे बड़े सरदार। एक सजे रिसाले के ज्वान निराले भाले बाले के भय तैयारी।
चली हाथिन पे घोड़न झीन रे दई कछुआई। सब दल साजो के मारू बाजो साजो भीर रे करंघाराई। समर के रहना के मानो रे कहना तो देना जोहर बहा दिखाई। याद रखना अगला, जिस समय करंघा गंगा स्नान के लिए चला, उसकी बहन जो बिजमा थी वो अपने भैया के सामने आकर के बोली, बहना को के देना आय के नौलखा हार। बिजमा बोली कि भैया अगर तुम गंगा स्नान के लिए जा रहे हो बिठूर में, तो हमें नौल का हार मेला से लाकर जरूर देना। फौज चली रे माढ़ू से मेला बिठूर में पहुंच गई जाए। भारी रेती के गदा गंगा की सुंदर नीर रे हिलोरा खाए। अगला, और कछुआ मगर रीछ से लौटत देख के ढियारे जात कर स्नान दान विप्रन दे सबने दूर रे करी थकवारी। आरे सुंदर धारा के है तो गंगा की निर्मल नीर रे हिलोरा जी के अब रेती में तंबू लगे हैं नरेशन की यारी। याद रखना दोस्तों, जिस समय स्नान दान विप्रों को देकर के करंघा निवृत्त हुआ, सुंदर धार थी वो गंगा की, जहां पर निर्मल जल हिलोर भर रहा था। पावन गंगा की धार में जब डेरा लगे हैं, अरे सुंदर मेला के है बिठूर में जुड़ रे देश देश के राय। सुंदर राजधानी तो जय चमकी, जहां पर निर्मल गंगा की धार। इधर तो सभी जवान विश्राम करते हैं दोस्तों। रजनी भर अपने अपने कक्ष में विश्राम करने के बाद जब सुबह होता है, अरे भोर भोरारे के यार रमना में रवनी किरण तो फेंक गई जाए। हार नौलखा के चक्कर में टक्कर खा तुहे करंघाराई। याद रखना भक्तों, करंघा की बहन जो बिजमा थी, जो नौल का हार के लिए अपने भैया से चलते समय मानो ने कहा था अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए, उस मेला में करंघा नौल का हार की तलाश करता है। गली गली और बाजारन में
जिस समय करिंगा नौल का हार की तलाश विठूर के मेला में करता है, हार उसे कहीं नहीं मिलता। बहुत ही परेशान होता है कि बहन की इच्छा अब पूरी किन हालातों में करूं। उसी बेचैनी की हालत में माहिल जो उरई के नरेश थे वो बिठूर के मेला में करिंगा को मिलते हैं। दोस्तों देखिए माहिल किस तरह पट्टी पर पढ़ाकर महोबे की लूट करवाता है। हिल मिल गए उरई वाले और करिया से कही थी सुनाए, पास बिठाए कया तिहर साए, क्यों घबराए के देवो बताई। अरे जासू बासू पूछत कासू, सारो घूम रहे थे बाजार, घूमो दर दर क्या लो जेबर, क्यों दर बदर घूम रहे यारी। दोस्तों जिस समय माहिल ने करिंगा को बेचैनी का हाल पूछा तो करिंगा माहिल से बोला, बोलो हंस कर बढ़कर लगो खुशी बाजार, और हार नौल ठाकुर ना पायो जैसे चिंता बढ़ी अपार, बहन हमारी नेर मंगवायो जो है बिजमा राजकुमार। जाबो गढ़ महुबे को साची तुमको रहे बताए, हर महोबे के अंदर है जहाँ के भूप रजा परमाल, थोड़ी फौज मौज से लूटो फूटो किला निबल महपाल। दोस्तों बोले ही माहिल आज महोबे की बर्बादी करवाने के लिए, अरे देर करोगे अगर डरोगे लेना पाबो नौल का हार, और करो चढ़ाई लड़ो लड़ाई क्यों घबरात वीर सरदारी। मानो कहना पहने बहना लेना हार मोतियन क्यारी। माहिल ने कहा कि नौल का हार इस समय महाराज परमाल के पास है जो महोबे के सम्राट हैं, आप जाओ महोबे की लूट करके नौल का हार को प्राप्त करो। दोस्तों करिया बहुत ही खुशी हुआ। दोस्तों अरे माहिल बानी हृदय समानी दो अभिमानी हुक्म सुनाई कई, एक कटक सजाओ बिगुल बजाओ हुक्म सुनाओ करिंगा राई। झकड़ के चले अकड़ के बढ़ के चले सूर सरदारी, और 10,000 सेना रे करिया की नंगी सूती रही तलवारी। दोस्तों वो कैसी मुसीबत थी, अरे चारों ओर से घिरो महोबो विपत्ति की घटा उठी मडराई गई,
आधी रात बात 12 की दुश्मन सीम दबाई लई आई। चमके थम थम चले पछैया प्यारी और चौतरफा से घिरो महोबो हमला है तभय तैयारी। याद रखना अबलाक भैया, आधी रात 12 बजे जिस समय महोबे को आकर माढ़ू के सरदार करिंगा ने घेर लिया नौलखाहार की लूट करने के लिए। दोस्तों अरे पिछलो ध्यान रे ध्यान दे रखो, बाग मिट्टी के ही बना फर्राई। खटपट सुन के पांचों जग कर आगे चल कर देखो है जाई। याद रखना दोस्तों, जिस समय करिंगा की फौज महोबे को घेरती है, फाटक पर हलचल सुनी। ये पांचों बनाफर वहां पर बाग में सो रहे थे। रात के 12 बजे हैं। ताला के कान आवाज परी, अति फौज खड़ी हथियार संभारे। पांचों बनाफर सोच रहे, सोते से जगे ये दृश्य निहारे। धोके चढ़ो खलनायक, डरो दुख देख बढ़ो चंदेल के द्वारे। जय राम बिचारी कहे सुरजन, गढ़ घेरी लयो फैलत अंधियारे। आरे पांचों बनाफर उठे एक पल, सारे दल को रहे निहारी। दिल में करो मशवरा, दुश्मन दीने ही जुल्म गुजारी। जिस समय महाराज परमाल सुख की नींद सो रहे हैं, अंधेरी रात में महोबा घिरा। ये बनाफर बछरात दसरात ताला सैयद ने विचार किया, लख पांचों को करिया बोलो, खोलो बंदरे किले के द्वार। खबर पठाबो के निज राजा पे, चाहिए हमेरे नौलखाहार। जिस समय करिंगा ने इन पांचों को दरवाजे का रक्षक समझ के कहा कि फाटक खोलो और परमाल को खबर करो कि नौलखाहार की हमें जरूरत है। तो ताला सैयद धीमे से बोले, और इतनी सुन के ताला बोले, हम परदेसी है राजकुमार। गढ़ बक्सर के रहने वाले, दुख में आना के भव है हमारी। अरे है को राजा की और महाराजा, जानत नाय के उन्हें सरदार। हम पांचों परदेसी ठहरे, दीनी यहाँ पर निशा गुजारी। अरे इतनी सुन के बोला है जर के टच के कह तू है करिंगा राय। हुक्म सुनाओ के देर न लावो के, जावो शूर रे वीर सरदारी।
के कर में गहे ते नगिन तलवारी। अब लाख गढ़ महुबे को फाटिक हाय करिया जब तोड़त है यारो गढ़ महुबे को फाटक हाय करिया तुड़वायो है। राठौर गढ़ महुबे को फाटिक हाय करिया तुड़वायो है। करिया तुड़वायो है हाय करिया तुड़वायो है। राठौर गढ़ महुबे को फाटिक हाय पापी तुड़वायो है। याद रखना दोस्तों, जिस समय करिंगा के जवान महोबे के फाटक को तोड़ने लगे, दशराज वशराज ताला सैयद ने जब देखा कि महोबा का फाटक हमारे सामने टूट रहा है, तो दोस्तों ताला ने पांचों को सचेत करते हुए कहा, अरे जागती देखी है रे पांचों ने, अरे ताला गए तेरो समय चाय समर के बैठो अब मेरे भैया बना फरन से कहिए सुनाए। पानी या नमक जहाँ को खाओ जियतन लुटे महोबो गाम। और लानत ऐसे छत्रीपन को दुश्मन टूटो सामने आए। मार भगाए दो जार पापी को देव दुश्मन को मजा चखाए। सोनी के बानी हृदय समानी मानी बात तलन सिराए। पांचों घोड़न पर चढ़ बैठे पल में जी न लई थी धरवाई। कैसा हथियार समारे अपने रणहित लड़बे कोरे तैयार। दोस्तों पांचों ने मन में विचार किया कि महोबे का दाना पानी खाया है, अब ये नमक हराम कैसे किया जाए। बेहतर है कि मरने से पहले हम करिंगा को मार के जमीन पर गिरा दें। जब पांचों जवान घोड़ों पर सवार हुए, अरे अपने निज घोड़न पे ये कदम फांद भय पे सुबारी खाई। पांचों जवान चले आगे बढ़ी और फाटिक पर पहुंचे जाई। जहां जम्बे का सम्राट करिंगा फाटक को तोड़ रहा था, पांचों जवान वहां पर पहुंचे। अरे जयलाल खारे दई है करिया तो दुश्मन सावधान हो जाए। भोले भाले चंदेले पोया किलो जानी लोर ढिरवाई। अरे या किलो वीर बसत महुबे में और जय चंदनी तो है बसाई गई। निबल जानी के चंदेले बुआ धीरा थी दबाई लो आई। अरे कैसी समझ लई मन अपने ढूंढे खोज मिलन को ना है। और भग जा गढ़ मारो कोई अपनी ले जा जान बचाई। और इतनी सुन के करिया जर गौ दो फौजन को हुक्म सुनाई। और घेर के मारो इन पांचों को जिंदा एक जन न पाए। और बातन बत बढ़ हुई गौ राठौर बातन बढ़ गई रारी। और रारी के ऊपर गारी दे दई गारी दे तो बजी तलवार।
और झुके सूरमा दोनों लंगते अपनी खेच खेच तलवार। और खट 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 पेगा बाजे बाजे छपक छपक तलवार। और रैन अंधेरी करी न देरी अंधा धुंध चले हथियार। और कट कट मुंड गिरी धरती पे उठ उठ रुंड गहे तलवार। और कठिन मार है बना फरन की और बह चली खून की धार। अरे मुंडन के मुड़ चौरा लगिए और लासन के लगे पहाड़। और रुंड मुंड से जमीए पट गई और बह चली खून की धार। और लड़त लड़त चार घड़ी गई और लासन के लगे पहाड़। और मार मार के उन पांचों ने दे फाटिक पे जुल्म गुजार। और ये गति कर दी बना फरन ने दोनों हाथ गही तलवार। और है बक्सर के रहने वाले पांचों वीर धुरंधर कियार। और अल्लर ध्वानी के मतवारे छाटे मार मार सरदार। और ये गति कर दी गढ़ महुबे में करिया भजोदार हथियार। और दीन दीन के दल माढ़ों को रहे बना फर अब संहार। और भागत जावे माढ़ों मारे मारत जाए बना फर राय। और भागत राह नहीं सैलावे चहलम सूझ पड़े अंधियार। और 3 मेल तक करिया रे दो मुंह से गौ फंसू कर डाल। और इन पांचों ने हने 522 फाटिक। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय दशराज वत्सराज ताला सैयद टोडरमल और कोडरमल जो वनाफर थे, इन्होंने सिर्फ नमक खाने के नाते से महोबे की रक्षा रात के 12 बजे की मानों का सम्राट करिंगा युद्ध छोड़ के भागा। अब दोस्तों पुनः ध्यान वहीं केंद्रित करें। अरे हियन मामला जाई ढब रही गौ सेहरा अंत भयो तैयार। और इज्जत बच गई है महुबे की बना फरननी करी सहाय। अरे खेत छोड़ के भजो करेंगा ले गो अपनी जान बचाई। और भोर भुरारे के रमना में रबनी बीनी किरण पसार। घमासान युद्ध रात में हुआ, करिया युद्ध को छोड़ के भागा। इधर सूर्योदय का जब समय हुआ, अरे फाटक खोला जब महुबे तो दिखत लासन के अंबारी। और राजकोट के दरवाजे पर सुरजन बहे खून की धार। अरे मरे सैकड़ों बड़े सिपाही लाश लाश धरी दिखलाई। और खबर पड़ी जब चंदेले को इन पांचों ने करी सहाय। उठकर धाये देरन लाए आए जहां बना फर्राय। अरे करी दंड बतून पांचों ने दाभू को शीश नवाई। और गले लगायो बना फरन को तुमने इज्जत लई बचाए। धन्य तुम्हारे मात पिता को जिनकी कोख लगाए अवतार। जिस समय महाराज परमाल बहुत ही इज्जत पूर्वक इन पांचों को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि आपने महोबे की रक्षा की है, इसके लिए हम आपके हमेशा ही एहसानमंद हैं। दोस्तों बड़ी अधीनी से चंदेले ने अपने महलन को गए लिबाई। नहाई धोई की गंगा जल से
बक्सर छोड़ बसो महुबे में, मानो कही रे बना फर्राई। अपनी अपनी नाम लिखावो, इतनी मानो के कही हमारी। हृदय में गई समाई, नाम लिखाए के अति हर्षाए, मिले बना फर सबसे धाई। जिस समय महाराज परमाल इन पांचों को अपने यहाँ रखने के लिए गुजारिश करने लगे, ये बात पांचों की समझ में आ गई। दोस्तों, जब ये पांचों जवान महोबे में भर्ती हुए तो महाराज परमाल ने इन्हें काम दिए हैं। टोडर कोडर दोनों भैयन को, तो फाटक को के पहरेदार। 10 राज और 5 राज बेताले, पूंजी के ही अधिकारी। निज काम दे राजा ने, फिर दिल अंदर करो विचार। जब महाराज परमाल की धर्मप्रिया महोबे की महारानी मल्ला ने सुना कि मेरे हृदय सम्राट ने 5 बहुत बहादुर जवान भर्ती किए हैं, तो दोस्तों वीर बहादुर बागे बक्सर के सरदार, आई बचाई लाज हमारी, और असनी में बेभय सहाय। अरे करी चढ़ाई फिर करियानी, मारे मार के दौहे भगाई, और हमने उनको नौकर कर लो, साची रानी को दई है बताई। जब महाराज परमाल ने अपनी धर्मप्रिया को अतीत की सारी बातें रात की बताई, महारानी मल्ला बहुत ही प्रसन्न हुई और सुन करके अपने हृदय सम्राट से बोली। इतनी सुन के मल्हना बोली, प्रीतम सुन ले ध्यान लगाई। जब सुध आई है देश अपने की, परदेसी सीधे रम जाई। अरे परदेसी की प्रीत न जानो, मानो है वो तरवर की छाई। जैसे कही हमारी मानो, इनकी शादी देव करवाई। महारानी मल्ला ने कहा कि महाराज, ये परदेसी हैं, अपने देश की याद आएगी, तुरंत ही बक्सर को लौट जाएंगे। इससे बेहतर है कि इनकी शादी करके महोबे में आदर पूर्वक रखा जाए। ब्याह करो न विलंब करो, महुबे की होई पिया आजादी। आप ही वृद्ध शरीर न सुंदो, माहिल रार करन बर्बादी। महारानी कह रही हैं, 5 बना फर बास करे, न डरे फिर काहे की बर्बादी। सूरजन चैतन्य विचार कहे, तो जल्द करो राठौर की शादी। अब लाख ध्यान रहे, घर को आबाद कराने के लिए महारानी मल्ला विचार देती हैं कि अब बनाफरों की आप शादी करवाएं। दोस्तों ध्यान रखें,
अरे जामन भाई गई है राजा के चिट्ठी लिखी बनाई बनाई, फिर बुलवायो हर कारे को सबके मध्य दई है भिजवाई। भैया को के कुंडिनपुर से कराए दो प्यार। अरे दो बेटी थी वासुदेव की, जो थे भूपरे ग्वालियर की यारी। दशराज को दिबला ब्याही, कनका पक्ष राज को जाए। ग्वालियर के नरेश महाराज वासुदेव थे। इनकी दो बेटी थी, देवे और कनका। देवे दशराज को ब्याही गई, कनका नाम की लड़की दशराज के छोटे भाई बचराज को ब्याही गई। ताला सैयद का विवाह कैसे हुआ? आज मेरी नवाब की बेटी सोताला को दई है बिहाई। वंश बना फर कैसे फैलो, सूरजन तुमको सुनाए रे हाल। अरे ब्याही रानी सब ही आई, घर घर होते हैं मंगलाचार। बजती बधाई गढ़ महुबे में, सबरे चले चलन बिहारी। जिस समय पांचों की शादी हो गई, अब दोस्तों रहने का जब ठिकाना आया कि आखिर इन्हें बसाया कहाँ जाए, तो महाराज परमाल ने उसका भी प्रबंध किया। अरे अलग अलग रहने के कारण सबको महल करे हैं तैयारी। किला नीलगढ़ को परमाले, सो कोडर को दो है बसाई। अरे खास कलियर टोडर मल को सुंदर दुर्ग दो है बनवाई। दस पुरबा दो दस राज को अपने खास पास बुलवाई। अरे सिरसा दे दो है पक्ष राज को, जो है सीमरे महोबे की यारी। किला बनारस दो ताला को, उनको वहां दो है बसवाई। दोस्तों सुना हकीकत अब आगे की, राठौर कैसेट में देवे सुनाई। दिबला रानी के मन में जानी, महारानी को खुशी अपारी। इधर देवे जब गर्भवती हुई दशपुरमा में, अपने महाराज दशराज से बोली, खुशी तुम्हारे घर आने की पूरे दिन हुई गए हैं हमारी। सुंदर बेटा रानी जन्मो, मंडली कदयो नाम धराई। अरे नेगी आए के नेग चुकाए, होबे नगर में जय जयकार। दस पुरबा फूलन से छायो, घर घर छाई है